हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके थे। हम लोग पार्ट 1 क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। आज से हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट क्या करेंगे? पार्ट 2। जो हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, हम लोग पढ़े JCERT। हम लोग झारखंड सरकार का जो बुक है, झारखंड सरकार का जो बुक है ये वाला, ठीक है, दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, गणित कक्षा 6, ठीक है। हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं। ये NCERT नहीं है, ये JCERT है। ये झारखंड सरकार द्वारा जो बुक प्रसारित किया जाता है, मतलब जो झारखंड सरकार का बुक है वो बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। जरा देखते हैं पार्ट 2 पढ़ना क्या है। पार्ट 2 में जो है हम लोग का पार्ट 2 जो हमारा है, जो पार्ट 2 है, देखो पार्ट 2 है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पार्ट 2 हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं। चलिए आज हम थोड़ा बेसिक बताते हैं। पार्ट 2 पढ़ने से हम सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? बेसिक पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं संख्या के बारे में। क्लास 10th में एक वीडियो अपलोड हो चुका है संख्या के बारे में, ठीक है, पर वो तुम्हारे काम का नहीं है। उसमें संख्या बहुत प्रकार बढ़ता है, सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य, वो सब तुम्हारे काम का नहीं है। तुम देखो संख्या के बारे में जानो। तुम दो संख्या के बारे में सिर्फ जानना। एक संख्या जानना पूर्ण संख्या। फिलहाल अभी कितना संख्या जानो? पूर्ण संख्या, ठीक है। और फिर दूसरा संख्या तुम जानना प्राकृतिक संख्या। दूसरा संख्या कौन? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में होल नंबर, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश का क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। देखो बच्चों पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? हम परिभाषा लिखा दे रहे हैं। क्या? संख्याओं का वैसा समूह। पूर्ण संख्या क्या होता है मेरे बच्चों? संख्याओं का वैसा समूह। संख्याओं का क्या? वैसा समूह जिनका प्रारंभ या फिर जिसका प्रारंभ शून्य से होता है। जिसका प्रारंभ शून्य से होता है, जिसका प्रारंभ शून्य से होता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर इसकी उदाहरण की बात करें, अगर हम उसका उदाहरण दें तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। डॉट डॉट कहाँ? इन्फिनाइट तक सुनता होगा, ठीक है, कि गिनती का कोई अंत नहीं होता। गिनती का कोई अंत नहीं होता। लाख, करोड़, अरब, उरब, जहाँ जाना चाहोगे, जितना तेरा काबू है, जितना तुम्हारे पास क्षमता है, वो का उतना गिन रहे, ठीक है, पर कहियो ओकर अंत पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या है? संख्याओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभ कहाँ से होता है? 0 से होता है, ठीक है। जिसका प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ का तो स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है। दूसरा शब्द में कहना, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 0 से जो गिनती स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या भी सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं है, खाली 0 नहीं रहता है, ठीक है। तो ये इसका परिभाषा क्या होगा? ये होगा संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जिनका प्रारंभ या फिर जिसका प्रारंभ कहाँ से? 1 से होता है। जिसका प्रारंभ कहाँ से होता है? 1 से होता है। ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? कहलाती है। अगर उदाहरण बोले तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, ठीक है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, ठीक है। अगर तुमको संख्या का ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर तुम चाहता है कि हमको संख्या का डिटेल जानकारी चाहिए, तो क्लास 10th में एक वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है। तुम चाहो तो उस वीडियो को जाके क्या कर सकते हो? देख सकते हो। उस वीडियो को फोटो ये दे रहे हैं, ये जो फोटो है, यह फोटो ये देखना, ठीक है। और जाके सर्च करना क्लास 10th का प्लेलिस्ट में। अगर इंटरेस्ट है, क्लास 10th का प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में सर्च करना, क्लास 10th का वीडियो जाके देखना। और ये फोटोया जहाँ मिलेगा, वो फोटोया में जाके टिपना, और टिपने के बाद जो संख्या के बारे में आएगा वो पूरा देख सकते हो। सिर्फ एडवांस जानकारी के लिए नहीं,
तो अभी जिस क्लास में हो उस क्लास में सिर्फ जरूरी है पूर्ण संख्या का, सिर्फ जरूरत है किसका, प्राकृतिक। जब आएगा तो हम सब बताएंगे, ठीक है। आगे आप 7th क्लास में आइएगा, 8th क्लास में आइएगा तो हम बाकी संख्याओं के बारे में भी क्या करेंगे, बताएंगे। अभी सिर्फ किस संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या। ये क्या है, संख्याओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभ कहाँ से होता है, 0 से होता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या क्या है, संख्याओं का वैसा समूह जिनका प्रारंभ कहाँ होता है, 1 से होता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से, प्राकृतिक संख्या 1 से। इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। देख वीडियो को रोक के इसको देख के कॉपी में उतार लो, उसके बाद चलो आगे करते हैं। चलो, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के बाद जो इस चैप्टर में पढ़ना है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के बाद जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है परवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है। क्या पढ़ना है, परवर्ती और पूर्ववर्ती। एक है परवर्ती, एक क्या है, परवर्ती, और एक है पूर्ववर्ती। परवर्ती और एक क्या है, पूर्ववर्ती। देखो सिंपल सा सवाल बताते हैं। परवर्ती का मतलब होता है आगे, परवर्ती का मतलब होता है आगे, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पीछे, ठीक है। परवर्ती का मतलब होता है आगे, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पीछे है। कैसे रे बोका, देख रे, अगर हम बोले कि बाबू 5 है, एगो संख्या 5 है, एगो संख्या कितना है, 5 है, 5 के बोका परवर्ती बता, 5 के क्या बता, परवर्ती बता। तो ये परवर्ती मतलब आगे, अरे बोका 5 के आगे का आता है, 5 के आगे 6 आता है, तो इसका परवर्ती कितना होगा, 6। अगर हम यह बोले पूर्ववर्ती, हम यह पूछे क्या रे पूर्ववर्ती, तो जा बता सकते हो पूर्ववर्ती का मतलब क्या रे, पीछे। ये 5 के पीछे क्या आता है, तो 5 के पीछे 4 आता है, तो 4, समझा, नहीं समझा होगा, अरे कोई बात नहीं। हम दूसरा संख्या लेते हैं, हम क्या लेते हैं, दूसरा संख्या। हम मान लिए ले लिए 99, हम क्या लिए 99 है। हम बोलेंगे 99 का परवर्ती बताओ, 99 का क्या होता है, परवर्ती बताओ। तो 99 के बाद क्या आता है, परवर्ती बताओ। 99 के आगे क्या आता है, तो वो का जानता है 99 के बाद 100 होता है, तो परवर्ती कितना, 100। अरे वो 99 का पूर्ववर्ती बताओ, 99 का पूर्ववर्ती बताओ। 99 पहले का आता है, अरे वो 99 पहले 98 आता है, नहीं आता है। तो जस्ट परवर्ती और जस्ट पूर्ववर्ती में देखोगे तो गिनती का एक सीरीज बनेगा, 98, 99, 100। समझ जाना सही है, समझ जाना सही है, ठीक है। देख इस 100 कैसे आया, अगर परवर्ती निकालने बोलेगा तो जो संख्या दिया रहेगा उसमें से एक जोड़ देना। परवर्ती निकालने बोलेगा, जिस संख्या का परवर्ती निकालने बोलेगा उस संख्या में एक जोड़ देगा, परवर्ती निकल जाएगा। अगर पूर्ववर्ती निकालने बोलेगा तो संख्या में एक घटा देना, पूर्ववर्ती निकल जाएगा। संख्या में घटा देना, क्या निकल जाएगा, पूर्ववर्ती निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें, हम किसकी बात करें, परिभाषा की बात करें, तो परवर्ती क्या होती है, परवर्ती होती है संख्या के आगे। परवर्ती क्या होती है, संख्या के आगे, संख्या के आगे या बाद में, संख्या के आगे बोलो या क्या, बाद में आने वाली संख्या, आने वाली संख्या, संख्या के बाद में या आगे आने वाली संख्या, उस संख्या का, उस संख्या का, उस संख्या का परवर्ती कहलाता है। उस संख्या का क्या कहलाता है, परवर्ती कहलाता है, ठीक है। जे संख्या के परवर्ती निकालने बोलेगा उस संख्या से आगे का आएगा, ऊपर बाद में का आता है, वही संख्या परवर्ती कहलाता है, ठीक है। निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में लिखो, नोट, परवर्ती निकालने के लिए, परवर्ती निकालने के लिए, निकालने के लिए जब परवर्ती निकालना पड़ेगा तो देख परवर्ती निकालने के लिए आगे कौन संख्या आता है, इकर खातिर एगो जोड़ना जाता है, जोड़ा जाता है ना, हाँ। तो परवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ दिया जाता है, एक मिटा दियो, ठीक है। परवर्ती निकालने के लिए एक क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, एक क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब परवर्ती निकालना होगा तो एक क्या करना, जोड़ देना, ठीक है, समझ आया। संख्या के आगे या बाद में आने वाली संख्या उस संख्या का परवर्ती कहलाता है। जिस संख्या का परवर्ती निकालना, उकर आगे कौन संख्या आता है वही परवर्ती कहलाता है। पूर्ववर्ती का होता है, वो का
उकर पीछे कौन आता है, उकर पीछे कौन आता है, तो क्या होगा, संख्या के पीछे, संख्या के क्या पीछे आने वाले संख्या के पीछे आने वाली संख्या, उस संख्या का, संख्या के पीछे आने वाली संख्या उस संख्या का पूर्ववर्ती कहलाता है। अरे पूर्ववर्ती कहलाता है, पूर्ववर्ती कहलाता है। ठीक है, नोट में कर लिखना, नोट क्या है, पूर्ववर्ती निकालने के लिए, पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटाया जाता है, पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, अगर परवर्ती निकालना होगा तो एक जोड़ देना, और पूर्ववर्ती निकालना होगा तो एक क्या करना, घटा देना। ठीक है, पूर्ववर्ती निकालना होगा तो एक क्या करना, घटा देना। ठीक है, पूर्ववर्ती निकालना होगा एक जोड़ देना, पूर्ववर्ती निकालना होगा एक क्या करना, घटा देना। ठीक है, समझ आया? हाँ, लिख ले। ठीक है, खाली हुड़गुम तेरे ताकले मत रहा, कॉपी पे लेके बैठे बाबू, खाली हुड़गुम तेरे ताकलस का होता, ये सब के लिख ले जो। ठीक है, और अच्छा राइटिंग में लिखियो। ठीक है, राइटिंग अच्छा, जैसे तैसे ना। ठीक है, समझ ली? पूर्ववर्ती निकाले खातिर एक जोड़ दी और पूर्ववर्ती निकाले खातिर एक घटा दी। ठीक है, ये बकवा ये होना समझाओ। अरे ए तो रे उतना बुड़बक नहीं। ठीक है, उतना बुड़बक क्या हो नहीं हो, लगता है कि बुड़बक है रे, ना रे बोका, बुड़बक नहीं हो। ठीक है, चल प्रश्नावली 2.1 में आओ, प्रश्नावली 2.1 में आओ। देख पहला सवाल देख, बोला निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का परवर्ती संख्या लिखिए। निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का परवर्ती संख्या लिखने का लिखना है। देख रहे वो का, जब बोले परवर्ती निकालना है, जब तोरा परवर्ती निकालना होगा तो एक जोड़ देना, और जब तोरा पूर्ववर्ती निकालना है तो एक क्या करना, घटा देना। एक तब करना नहीं जब संख्या बड़ा होगा, और छोटा जब बुड़बक संख्या छोटा होगा तो नहीं जानता रे परवर्ती उकर बाद क्या आता है, पूर्ववर्ती उकर पहले का आता है, बस है बुड़बक। चल देख पहला का देख, निम्नलिखित का परवर्ती निकालना है। क्या निकालना है, परवर्ती। अरे वो का परवर्ती का मतलब होता है बाद में, परवर्ती का मतलब बाद में। पहला 9 है, दूसरा 17 है, तीसरा 0 है, चौथा 1099 है, पांचवा ये है। हटा क्वेश्चन 1, 2016 है। अरे बोका यहाँ 7वां भी देख रहे है। चल देख का निकाल देखो, परवर्ती सबके खाली आंसर लिखियो, जो एरो दे दिलियो ने ये खाली आंसर है, ये क्या है, आंसर है। दो तरीके से बनवे, एक बोका खातिर एगो स्टैंडर्ड खातिर। परवर्ती बाद में 9 के बाद में क्या हुए रे 10, जानवे ने। 17 के बाद क्या आता है 18, 0 के बाद क्या आता है 1 है। इक्कर में फंस भी है ना, जब नहीं जानोगे, जब उसका आगे कौन संख्या आता नहीं जानते हो, तबे खातिर बताएं एक जोड़ देना। एक क्या करना, जोड़े जानता है, देखो ऐसे लिखना है, एक जोड़ना है, पीछे से एक लिख के से जोड़ देना। 9 और 1 10 है, हाथ में 1, 9 में 1 देंगे तो 10, हाथ में 1 तो 1 और 1 है। अरे वो 2016 के बाद क्या आता है रे, 2017 आता है। हाँ, इक्कर में क्या आता है 19, ऐसे रहेगा। 59 के बाद क्या आता है 60। इक्कर वो में बड़ी दिक्कत होता, अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो कर लेगा, लेकिन जो बोका है वो क्या करेगा, एक इक्कर में जोड़ देगा, क्योंकि जानता है उनका बतेलिया के परिवर्तन निकालने के लिए एक जोड़ा जाता है। जोड़ो, 4 गो संख्या था, 4 गो 0 होगा। अरे 5 गो था ना, 5 गो 0 होगा, एक 1 होगा। जोड़ तो आता है। इक्कर निकाले खातिर क्या है रे, 70 के बाद क्या आता है 71, 70 के बाद क्या आता है 71। जो रे बोका सब हम बता दिए, सब क्या किए हम बता दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, समझ गया। परवर्ती मतलब बाद में, परवर्ती मतलब क्या, बाद में मिटा रहे हैं। चल ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देख, बोला निम्नलिखित संख्या का पूर्ववर्ती निकालो। निम्नलिखित संख्या का पूर्ववर्ती निकालो। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। देखिए 10 था, दूसरा 50 था,
तीसरा 2016 था। है सभी के निकालना है पूर्ववर्ती, सभी के निकालना है पूर्ववर्ती। कुछ हम बनाएंगे कुछ अपने सोचना, कुछ हम बनाएंगे कुछ क्या सोचना अपने सोचना, कुछ हम बनाएंगे कुछ क्या सोचना अपने सोचना। ठीक है, कुछ हम बनाएंगे कुछ क्या सोचना अपने सोचना। चल देख, पूर्ववर्ती का मतलब क्या आप बताए थे, पीछे। एक पीछे कौन आता है, पीछे ना समझा, अरे एक घटा देना, एक क्या करना घटा देना। हम बोले पूर्ववर्ती में घटा दिया जाता है, पूर्ववर्ती में एक जोड़ दिया जाता है, घटा रे। 9 के में एक घटाए 10 में 9, 50 के पहले क्या था 49, 2016 के पहले क्या था 2015। ये वाला बड़ी दिक्कत होगा, है बड़ी क्या दिक्कत है। अगर ना जानी, अगर नहीं जानते हो तो एक घटा दो, नहीं जानते हो क्या करो घटा दो। देखो जीरो में एक तो घटेगा नहीं, पैंचा लेगा 10 होगा, 10 में एक घटेगा 9, यहाँ क्या रहेगा 9 रहेगा, यहाँ पैंचा दे दिया था 8 रहेगा, है तो हाँ यहाँ पैंचा दे दिया था तो कितना रहता, यहाँ 7 रहता है। घटाव जानता है, ये वो का इकरो में एक घटा देना, इकरो में एक को घटा देना, इकरो में घटा, एक में घटाएंगे तो कितना रहे 0, इकरो में घटा देना, जितना आएगा ना आंसर, जितना आएगा आंसर। आंसर को कमेंट में लिखना, आंसर को कमेंट में लिखना, ठीक है नहीं तो ठीक है कमेंट में लिखना। समझ आया? हाँ। अरे वो का पहला क्लास दूसरा क्लास का बच्चा घटाने जानता है रे, तो भी नहीं जानेगा, जानता है रे। हाँ चल अगला सवाल देख, बोला सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तीसरा नंबर देख क्वेश्चन उधर है, तीसरा नंबर देखो क्वेश्चन क्या है उधर है। बोला क्या है, तीसरा हम लिखते जा रहे हैं आंसर। बोला सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो यहाँ देख क्वेश्चन वहाँ है, तो यहाँ देख हम क्या बताए थे, 2 गो संख्या बताए थे, एक बताए थे पूर्ण संख्या और एक बताए थे प्राकृतिक संख्या, एक बताए थे पूर्ण संख्या, एक बताए थे प्राकृतिक। बोले थे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो बोला सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी, देखिए प्राकृतिक में सबसे छोटा कौन आता है 1, ये होगा आंसर क्या 1 से छोटा है क्या, ना है। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर बोला है, चौथा नंबर बोला सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में सबसे छोटा कौन है रे 0, आंसर। अगला बोला ऐसी प्राकृतिक संख्या बताए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ऐसी प्राकृतिक संख्या बताना है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अरे एक इधर पीछे और कुछ आता है, एक के पीछे 0 आता है लेकिन वो तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक के पीछे 0 तो आता है लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो तो पूर्ण संख्या है। लेकिन बोला ऐसा प्राकृतिक संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, एक के पीछे कोई आता नहीं है, आता है 0 आता है लेकिन वो पूर्ण प्राकृतिक संख्या में आता नहीं है। अगला देखो संख्या, क्या संख्या 15,099, 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखिए, 15,099 के बाद 3 क्या लिखिए क्रमागत संख्या लिखिए। मतलब 15,099 के बाद का आता है, 15,099 के बाद क्या आता है, तो लिखना पहला क्रमागत संख्या, पहला क्रमागत संख्या। अरे क्रमागत का मतलब होता है एक जोड़ो, क्या करो एक जोड़ो। देखो 15,099 के बाद ना तो रहेगा 15,100, पहला संख्या वो का ऐसे क्रमागत निकाले खातिर ऐसे करके एक को जोड़ दियो 15,100 आएगा। दूसरा क्रमागत संख्या, अब इक्कर में एक जोड़ दे है, तीसरा इक्कर में एक जोड़ दे, एक जोड़ल आता है ने ऐसे। ये पहला था, ये क्या था पहला था, ये निकला से दूसरा निकला, तीसरा में तीसरा फिर निकालना तो फिर एक जोड़ दे। ये कौन आया रे, तीसरा आया एगो 15,100, 15,101, 15,102, ये छठा का आंसर था। किसका आंसर था, छठा का। सातवां देखो,
सातवां क्वेश्चन हटा दे क्या, नहीं रहने दीजिए। सातवां देखो, बोले 51,000 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब और बोला है 51,000 के ठीक पहले, क्या रे, ठीक पहले है। ठीक पहले का मतलब क्या है, पहला, पहला पूर्णांक लिखो। 51,000 के ठीक पहले क्या आता है, तो भाई 51,000 में एक घटा दो, जो घटाएगा वो ठीक पहले आएगा है। फिर दूसरा, दूसरा पूर्णांक, फिर जितना आएगा फिर उसमें एक घटा दो, उतना आएगा है। कितना आएगा देख ले, रोको का घटाएगा तो किससे घटेगा, घटाएगा तो कैसे घटेगा, देखो है, इक्कर में एक घटा दे, घटाना जानता है, नहीं जाएगा, इक्कर से पता चलेगा, इसको देगा, इसको 10, 10 में घटेगा तो 9, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, एक था एक उसको दे दिया 0। पहला पूर्णांक कितना होगा, 50,399। दूसरा इक्रो में को कम करना, 999 कम कर 998 होगा। मिट गया क्या, नहीं दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है, क्या कर दिख रहा है, ठीक है चल।